वक्त एक बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी वेबिनार करने जा रही है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30 दिसंबर तक 25 वेबिनार बीजेपी करेगी। वेबिनार में समाज के गणमान्य लोगों से बातचीत होगी। बीजेपी के बड़े नेता संपर्क करेंगे एक देश एक चुनाव को लेकर। आपको बता दें, इसकी चर्चा बहुत पहले से ही देश में शुरू हो चुकी है कि पूरे देश में एक चुनाव होना चाहिए। बार बार चुनाव होने से खर्च भी बढ़ता है, व्यवस्था भी बहुत बड़ी चाहिए होती है। ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अब वेबिनार आयोजित होने जा रहा है। वर्चुअल सेमिनार के जरिए 30 दिसंबर तक समाज के गणमान्य लोगों से बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता बातचीत करेंगे। और अब बात करते हैं सर्दी के सितम की। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से कपकपी लोगों की छूट रही है। सर्द हवाओं ने ठंड में और इजाफा कर दिया है और अब एक और टेंशन सामने है। मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी करके लोगों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। अगले 48 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है और अगर बारिश हुई तो फिर ठंड बढ़ना लाजमी है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानों में शीतलहर बढ़ेगी, यानी कि दोहरी मुसीबत से लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। एक और बारिश तो दूसरी तरफ बर्फबारी, यानी नए साल में भी आपको ठंड ऐसे ही सताएगी। तो सर्दी से अभी राहत नहीं। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कह दिया है कि आने वाले 48 घंटों में यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब ठंडी हवाएं भी चलेंगी और बारिश होने के कारण मुमकिन है विजिबिलिटी में कुछ सुधार आए, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलने जा रही नए साल में भी। किस शहर में कितना तापमान, वो भी आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। लखनऊ 8 डिग्री, वाराणसी 9 डिग्री, प्रयागराज 9 डिग्री। ठंड अभी जारी है। अपने शहर का तापमान जान लीजिए। मेरठ में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो हापुड़ में भी 8 डिग्री, सहारनपुर में 6 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले दिनों जो ठंड पड़ी उससे कुछ राहत है। 10 डिग्री टेम्परेचर, नोएडा में 11 डिग्री टेम्परेचर और गाजियाबाद में 9 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए हैं। तो एनसीआर क्षेत्र में जो तापमान है वो बीते दिनों जितना कम चल रहा था उससे कुछ सुधार देखने को मिला है, लेकिन शीतलहर अभी बनी हुई है। विजिबिलिटी लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि कोहरा भी पड़ रहा है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड की बात करें तो यहां मौजूद गंगोत्री धाम में बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। आलम यह है कि तापमान माइनस में जाने से नदियां तक जम गई हैं। नदी किनारे बर्फ जमी है। इस माहौल में भी कुछ साधु वहां पर तपस्या करते नजर आ रहे हैं। गंगोत्री धाम में पारा इस कदर गिर गया है कि नदियां तक जम गई हैं। इस तस्वीर को देखिए, नदी का पानी कैसे जम गया है। नदी के किनारे की बर्फ पूरी तरह से जमी हुई है। सिर्फ नदी के बीच में ही धारा बहती नजर आ रही है। बर्फ इतनी मोटी है कि इस पर लोग खड़े होकर सेल्फी तक ले रहे हैं। इस ठंड के मौसम में भी कुछ लोग गंगोत्री पहुंच रहे हैं। जैसे ही वो इन तस्वीरों को देखते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। हम गंगोत्री धाम चौथी बार आए हैं, पर इस सीजन में कभी नहीं आए। इस सीजन में आना चाहिए दिसंबर में, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है और बर्फ ही बर्फ है और गंगा जी ही गंगा जी है, तो बहुत सुंदर है। नदी के किनारे बर्फ ऐसे जम गई है मानो यहाँ बर्फ की नदी ही बह रही हो। बीच के किनारे को छोड़ दें तो इस नदी में कहीं पर पानी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत इस नदी के पानी को भी जमा देना चाहती है। नदी के बीच पड़े पत्थरों के ऊपर भी बर्फ जम गई है। ये पत्थर देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। गंगोत्री धाम के आसपास जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देखिए गंगोत्री धाम की तस्वीर, यहां दूर तक बर्फ फैली हुई है। मगर इस मौसम में भी कुछ साधु यहां तपस्या में लीन है। वो इस सर्द मौसम की चुनौतियों को भी हराकर भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिस्ट की रिपोर्ट।
इस बीच एक बड़ी खबर शामली से आ रही है। रेलवे स्टेशन पर आग से अफरा तफरी मच गई। खड़ी ट्रेन में इंजन में अचानक आग लग गई। धू धू करके ट्रेन के इंजन में आग लग गई। करीब 1 घंटे मशक्कत के बाद जाकर इस आग को बुझाया गया। शामली से यह खबर, खड़ी ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई और देखिए किस तरह आग की लपटें जो है वो बाहर तक निकलती हुई नजर आ रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जहां खड़ी ट्रेन में आग लग गई इंजन के अंदर। उसे बुझाने की कोशिश की गई, थोड़ी देर में इस पर काबू पा लिया गया, लेकिन धुआं जिस तरह से निकल रहा है इंजन के अंदर, हर तरफ नजर डालिए आग ही आग फैली हुई है।